मैं हूं सैयद शहरयार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। लम्स पाकिस्तान का एक महंगा तरीन तलीमी इदारा है जहां कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब मेहमान के तौर पर मौजूद थे और इन्होंने वहां पर तलबा के सवालात के जवाब भी दिए। सबसे पहले आप वो सवालात और जवाबात सुन लें। सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज़्ज़त नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज़्ज़त नहीं। मगर सर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि सर मेरा सवाल जड़ने वाला के ऊपर है। सर पूरे शहर के चर्च के ऊपर आग लगा दी गई और कहा हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आप सर ऑफिस में ही थे, अगर मेरी इल्म में कमी हो तो सर प्लीज़ इजाफा करें, मगर जितना मुझे इल्म है आप सर ऑफिस में थे और आपकी होते ये हुआ, मगर क्या हुकूमत ने सर उसके ऊपर एक्शन लिया है? जी सर आप गए, आपने सर प्रॉब्ली उनके चर्चेज और के लिए आपने उनको पैसे दे दिए होंगे, मगर क्या ये सोल्यूशन है सर? क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? कितने सर और मंदिर चलेंगे पाकिस्तान में? कितने सर और ईसाइयों चर्च को आपसे जलाएंगे तो हुकूमत कोई एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ आएगी? शुक्रिया। ये इंटरेक्शन एक क्लासिकल मिसाल थी कि पाकिस्तान में इल्म के नाम पर क्या बांटा जा रहा है और ऐसे महंगे तरीन इदारे क्या पैदा कर रहे हैं। कुछ तलबा जिनके सवालात सामने आए हैं और आपने देखे, उनको देखकर लगता है कि उन्होंने इल्म और मालूमात के फ़र्क का अंदाज़ा ही नहीं है। उनकी मालूमात का ज़रिया भी टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ही हैं। तहज़ीब किस चिड़िया का नाम है, सवाल के पीछे तारीख से कितनी वाकफियत है, हालात हाज़रा पर बात करते हुए रटे रटाए लफ्ज़ों की जुगाली और किसी जेन्युइन बात की वजह सिर्फ मेला लूटने की ख्वाहिश किस तरह गालिब है, वो इस इंटरेक्शन में वाज़िया तौर पर देखी जा सकती है। इन सवालात को गुस्ताखाना हरगिज़ नहीं कहूँगा, मगर इन सवालात के मयार और करने के अंदाज से सख्त मायूसी हासिल हुई है और लगता है कि अब हमारा मुस्तकबिल भी महफूज हाथों में नहीं रहा। लम्स वही इदारा है जहाँ कुछ महीने पहले एक दफाई इदारे के सरबराह को भी मदऊ किया गया था और जनरल बाजवा ने यहाँ 8 घंटे तक तलबा को लेक्चर झाड़ा था। इस वक्त सवालात की नौयत और करने का अंदाज यकसर मुख्तलिफ था, हालांकि इस वक्त सवालात जो थे वो मुख्तलिफ होने चाहिए थे। और हैरानियत मुझे इस बात पर है कि तलबा 8 घंटे तक क्या सुनते रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब कोई दानिश्वर नहीं है, मगर जिस तरीके से उन्होंने अपने जवाबात के ज़रिए उन कच्चे पक्के सवालात को धोकर रख दिया, वो देखने के लायक था। वो सब कुछ देखने के लायक था और इस सब की वजह ये है कि सवालात के पीछे किसी गहराई का मौजूद ना होना था। सवालात की नौयत इस तरह की थी जिसका जवाब हालात हाज़रा पर थोड़ी सी नज़र रखने वाला हर शख्स जानता था। ये सवालात इल्म के ज़रिए बनने वाली किसी राय पर मबनी नहीं थे, बल्कि मीडिया के ज़रिए मिलने वाली ख़बरों से कुशीदा सवालात थे और इनमें मसाइल के इदराक की बजाय एहतजाज और गुस्सा नुमाया था, जिसकी वजूहात भी ज़मीन से जुड़ी ना थीं। ये सारा मामला पेश आ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर आमने सामने हो गई। समझ से बाहर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केयर टेकर सेटअप के ख़िलाफ़ क्यों है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी साइडें क्यों मारती है इस केयर टेकर सेटअप की। बात अगर तनकीद केयर टेकर सेटअप पे की जाए तो मिनट में नून लीग वाले उठ जाते हैं और लो आज ऐसी की तैसी हो जाती है, हम तो छोड़ेंगे नहीं, काकड़ साहब को कुछ कह के दिखाए। तो ये समझ से बाहर है कि ये हमारा सियासत को किस तरह लेके जा रहे हैं। ये मतलब पहला केयर टेकर सेटअप देखा और पहली सियासी जमातें देखी जो आपस में लड़ी जा रही हैं और बीच में कौन है केयर टेकर सेटअप। आप पंजाब की बात करें, मोहसिन नकवी के मुतालिक कोई बात करें, उनके कैबिनेट के मुतालिक कोई बात करें, तो नून लीग वाले खाम बीच में आके तो आपको बताएंगे ना 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 जी ना, आपने क्या गलती कर दी, आपने इस तरह तो करना नहीं बनता था आपका। मतलब वो केयर टेकर सेटअप है, आपको रिलीफ दे रहे हैं, अगले सबके सामने नज़र आ रहा है। अब आप उनकी साइड्स लें, आप उनको डिफेंड करें, ये समझ से बिल्कुल जो है वो बाहर है। अब ये सारा मामला पेश आ गया, मगर जिस तरीके से सवालात करने वाले तलबा को रातों रात हीरो बनाया गया, पीटीआई के कुछ वर्कर्स, जर्नलिस्ट और फिर ख़ास तौर पर पीटीआई के सोशल मीडिया टीम की तरफ से, वो देखने वाला था। किस तरह इसको शेयरिंग की गई और सवालात, फिर बात आती है कि बिल्कुल अजीबोगरीब सवालात थे। कुछ भी ऐसा नया नहीं था कि आप कहें वाजी वाह क्या ही सवाल कर लिया आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। तो बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।